प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी सुबह के लिए। हो सकता है कि आज की सुबह में आप बहुत सी परेशानियों में, समस्याओं में हो और बीती रात बहुत कुछ आपके जीवन में हुआ हो जिसको लेकर आप बहुत से तनाव में, परेशानियों में, मुश्किलों में, विपत्तियों में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और ये सुंदर सुबह में आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं थक चुका हूँ, या फिर मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने जीवन में स्ट्रगल करते करते थक चुका हूँ। यदि आज ऐसी बातें आपके जीवन में है तो मैं आशा करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। यदि आज आप परमेश्वर के इस वचन पर जो आज हम मेडिटेट करने वाले हैं, जिसके विषय में हम सीखने जा रहे हैं, यदि आप उस पर ध्यान करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करता है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यो कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। आमीन। सच में आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से विश्राम देने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन निर्गमन उसके 33 और उसके 14 पद में वचन कहता है कि मैं आप तेरे संग चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। सच में जैसे कि हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकल आए और परमेश्वर ने उनकी सहायता किया, वो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सी विपत्तियों से बचाया, उन पर अनुग्रह किया, और जब परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल लाया तो परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया। ऐसा ही विश्राम परमेश्वर आपको भी आपके जीवन में देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ही परेशानी भरा समय आपके जीवन में चल रहा हो, या फिर आप बहुत निराश अपने जीवन में हैं। आप अपने परिवार के लोगों को सफाई देते देते थक चुके हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें करते करते आप थक चुके हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज ये वचन, जैसे कि परमेश्वर ने जब मिस्र में इजरायली लोग बहुत ही समस्या, विपत्ति, दुख में होकर गुजर रहे थे और परमेश्वर ने जब उन्हें वहां से बाहर निकाला, उनके जीवन में परमेश्वर ने अपने विश्राम को दिया, क्योंकि परमेश्वर उनके संग संग चला। हो सकता है कि अभी परेशानी है, निराशा है, परिवार का माहौल बिल्कुल विपरीत है, आपके बच्चे शायद बिगड़ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हस्बैंड और वाइफ के द्वारा आपको धोखा मिल रहा है, या फिर आपके जीवन में फ्रॉड काम हो रहा है, या फिर आप एक सही जीवन नहीं जी पा रहे। बहुत सारी विपत्ति और मुश्किल और परेशानियों का सामना आप शायद कर रहे होंगे, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आप परमेश्वर की प्रजा हैं। जैसे परमेश्वर इजरायलियों को, अपनी पवित्र प्रजा को मिस्र में से निकाल ले आया और उन्हें विश्राम दिया, उनके संग संग परमेश्वर चला, उसी प्रकार आप इस बात को ध्यान रखें कि आप परमेश्वर की प्रजा हैं। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग बीमार हो, आपके पास फाइनेंस की कमी हो, या फिर आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत से कर्जे आपके ऊपर हैं, बीमारियां हैं, दुर्बलताएं हैं, बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में ये सारी परेशानियां चल रही हों, परंतु आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपको विश्राम देना जानता है, जो आपके संग संग चलता है। प्रभु यीशु मसीह आपके संग संग चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है और आज वो आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा देने जा रहे हैं। यदि आज आप ये वचन को अपने जीवन में लेके, प्रभु तू मुझे विश्राम देने के लिए तैयार हुआ है, प्रभु मेरे जीवन में विश्राम को दे। प्रभु जो आत्मिक रूप से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशानी और बहुत ही बर्डन अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं, आज उस बर्डन को हटाने के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे विश्राम देने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे संग संग चलकर तुझे विश्राम दूंगा।
और आज इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें कि परमेश्वर आपको आपकी समस्याओं से विश्राम देगा। परमेश्वर आपको आपकी समस्या से, उस कर्जे से, उस मुश्किल से, परमेश्वर आपको इन सारी बातों से छुटकारा देगा। क्योंकि उसने इस्राएलियों को छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उन सारी परेशानियों से छुड़ाएगा और आपको परमेश्वर विश्राम देगा, क्योंकि वो आपके संग संग चलता है। इसलिए आज इस वचन पर विश्वास करें कि परमेश्वर तू मुझे विश्राम देगा, परमेश्वर तू मुझे इस समस्या से विश्राम देगा, क्योंकि परमेश्वर के पास तसल्ली है और विश्राम है। उसमें आप शांति का अनुभव करेंगे, उसमें आप आनंद का अनुभव करेंगे, आप एक स्ट्रेसलेस जीवन को जिएंगे, आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपसे गुनाह हुए हैं, आपसे गलती हुई है, तो परमेश्वर का वचन गिनती की किताब उसका 14 अध्याय और 20 पद में कहता है, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। जब आप विनती कर रहे हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझसे मेरी पत्नी मेरे पति के विरोध में पाप हो गया है, यदि आज आप अपने गुनाहों को प्रभु के आगे मानते हैं तो परमेश्वर क्षमा करता है। और यही है परमेश्वर का विश्राम, वो शांति, वो क्षमा, वो दया, वो अनुग्रह, वो पापों की क्षमा, चंगाई, ये परमेश्वर का विश्राम है जो आपके लिए परमेश्वर देने के लिए तैयार हुआ है। सो यदि आज आप इस विश्राम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो प्रभु के इस वचन पर विश्वास करें कि परमेश्वर आपको विश्राम देगा, वो आपके संग संग चलेगा, वो आपको अपने विश्राम को देगा। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है और इस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें। परमेश्वर का विश्राम आप अपने जीवनों में महसूस करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिखाई पिता, रात भर संभाला और एक नया दिन प्रभु तूने हम सबको दिखाया है। जितने भी लोग प्रभु आज की सुबह में आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता, हर एक जन आपकी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करे और पवित्र आत्मा आज के दिन में आप लीड करें, गाइड करें, सपोर्ट दे, फेवर दे प्रभु, और हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक अपराध, हर एक पाप से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु हम सबको आप बचाएं, ताकि प्रभु हम आपके आत्मा के द्वारा प्रभु गाइड किए जाए, अगुवाई किए जाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पर प्रभु तेरी दया सदा के लिए बनी रहे प्रभु। जबकि आज के सुंदर वचन को प्रभु तेरे लोगों ने सुना है पिता कि सच में प्रभु तू अपने लोगों को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ है पिता। जैसा विश्राम तूने इजरायलियों को दिया उसी प्रकार का विश्राम परमेश्वर आज इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के जीवन में प्रभु आप दे मेरे खुदावन। जब प्रभु ये बहुत से समस्याओं से, चिंताओं से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, एडिक्शन से, नाना प्रकार की परेशानियों से होकर प्रभु ये भाई बहन, इनका परिवार, इनके परिवार के लोग गुजर रहे हैं, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन की वो समस्या जिससे कि आज ये परेशान है, जिससे कि आज तनाव में है, वो निकल कर चली जाए। यदि कोई भी परिवार का सदस्य गलत रास्ते में चला गया या फिर उसके कारण, उसके द्वारा प्रभु कोई भी प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु परिवार में क्रिएट हुई है, तो प्रभु यीशु के नाम से वो सारी गड़बड़ियों को आप दूर करें और परिवार के माहौल में परमेश्वर आप अपने विश्राम को दे मेरे पिता। आप इन भाई बहनों के संग संग चले प्रभु, इनके अपराधों को, यदि इनसे कोई भी गुनाह गलती प्रभु, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के विरोध में प्रभु यदि इनसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो आज प्रभु आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हाँ परमेश्वर, जो विनती आज ये करे, जो क्षमा ही आपसे मांग रहे खुदा, आप इन्हें क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु आपकी क्षमा, आपकी दया, आपका आनंद, आपकी भरपूरी, आपकी बहुतायत, आपका उपाय परमेश्वर प्रभु यही इनके जीवन का विश्राम होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, होने दीजिए प्रभु आपकी तसल्ली इनके जीवन में आए परमेश्वर। यदि आज ये इंटरनल प्रभु आनंद को मिस कर दिया प्रभु, तो इनके हृदयों में आनंद दे पिता। यदि आज इनके बहुत से काम बिगड़े हुए प्रभु, यीशु के नाम से आज के दिनों में इनके काम सफल हों, जहां कहीं भी ये जाए इनका जाना लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। इनकी योजनाओं को आज के दिन में सफल करे, हर एक बिगड़े हुए कामों को यीशु मसीह आप इनके लिए सवारे पिता।
यदि आज कोई भी गलत रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन से एडिक्शन, बुरी संगति, बुरी लतें, व्यभिचार, हर प्रकार का गलत काम उनके जीवन से चला जाए और अपने विश्राम में प्रभु आप उन्हें लेकर आए, आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें मौका दे पिता, ताकि प्रभु जब वो प्रभु इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करे प्रभु, तो विश्राम देता है, तो अपने लोगों के संग संग चलता है, तो उन्हें क्षमा करता है प्रभु, तो प्रभु तेरे वो विश्राम को अपने जीवन में महसूस कर सके। हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु ये बहुत ज्यादा थके हैं, परेशान है पिता, परंतु आज के दिन में आप इन्हें नया बल दें प्रभु जी, न्यू एनर्जी आप इन्हें दें प्रभु, ताकि आज के दिन में परमेश्वर ये तेरे वचन की भलाई को, तेरे विश्राम को महसूस कर सके पिता, और बहुत ही एनर्जेटिक होकर प्रभु ये तेरे कार्यों को कर सके। जो भी कार्य आज के दिन में ये करते वो सफल होने पाए प्रभु। इनके ऊपर जो भी कर्जे हैं यीशु के नाम से वो कर्जे इनके लिए दूर हो, इनके लिए इंतजाम कर प्रभु, और होने दे प्रभु बेहतर एक अच्छा घर आप इन्हें दे, अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दे, संतान की आशीष आप इन्हें दे, और प्रभु इनके शरीर में जो भी रोग और दुर्बलता और कमजोरियां हैं यीशु के नाम से वो सारी बीमारियों को हम कमांड करते हैं, आज्ञा देते हैं। इसी वक्त छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर से। धन्यवाद प्रभु, तूने सर से लेकर पैरों तक हर एक रोग को, इंटरनल हर एक ऑर्गन को प्रभु तूने चंगा किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरे कोड़े खाने से पिता तूने अपने बेटे बेटियों को चंगा किया और उन्हें शरीर में विश्राम को दिया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जहां कहीं ये जाए, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड और गलत कामों से पिता इन्हें प्रोटेक्ट करे प्रभु। नौजवान भाई बहनों को प्रभु गलत संगति से, एडिक्शन से, बुरी अभिलाषाओं से बचाएं पिता, हर प्रकार के ट्रैप और जाल से प्रभु ने बचाएं पिता। आज जितने भी लोग प्रभु अपनी विनतियों को आज की सुबह में यूट्यूब कमेंट्स में भेजे हैं खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में प्रभु जो भी विनती प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोग भेजते प्रभु, उनके जीवन में तेरे कार्य हो, और हमारे साथ मिलकर प्रभु जितनों ने प्रार्थना की है प्रभु उनका उत्तर प्रभु तूने हाँ आमीन में दिया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग प्रभु इस सुबह के समय आपके सम्मुख है खुदावन, कोई ना कोई परेशानी और कोई ना कोई प्रार्थना विनती इनकी है प्रभु, आज पिता ये तेरे विश्राम को अपने जीवन में महसूस करे, और प्रभु आज के दिन में तू उन्हें सफल करना पिता। होने दे पिता, जो भी योजना सफल नहीं हो पा रही है यीशु के नाम से सफल हो। आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आप उन्हें दीर्घ आयु दे, आप उनको प्रभु उनके जीवन में हर एक सपने को पूरा करे, और प्रभु वो तेरे मार्ग में सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चले प्रभु, तेरा प्रकाश उनके चेहरे में चमके, और प्रभु आप इन्हें लॉन्ग लाइफ दे परमेश्वर पिता। हर एक दिन परमेश्वर ये आपकी उपस्थिति में बिताने पाए प्रभु, हर एक जन को सक्सेसफुल करे प्रभु, जिनकी मैरिज आने वाले समय में होने जा रही है खुदावर उनके लिए सब कुछ का इंतजाम करे परमेश्वर। और जितने भी लोग थके हुए, डिप्रेस और अकेले और बहुत निराश महसूस कर रहे प्रभु, आज तेरा विश्राम उनके जीवन में आए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, आप इन्हें प्रभु नया बल दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई प्रभु आपने सुना। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर प्रभु जी उनका फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं पिता, हर एक जन को बुद्धि समझ ज्ञान दे, ताकि वो बहुत अच्छे एग्जाम दे सके, क्वालिफाइड हो सके, ऊंचे पदों पर नियुक्त हो, तेरी महिमा कर सके प्रभु। इन्हें प्रमोशन होने में, ट्रांसफर होने में, गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करने में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।